हिंदू धर्म के निरंतर सिकुड़ने का कारण और इसका समाधान। खंड 1 में चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे और हिंदू मंदिरों के प्रबंधन प्रशासन की तुलना। खंड 2 में कैसे मिशनरीज हिंदू धर्म को कुचलते जा रहे हैं। खंड 3 में समाधान की बात करेंगे। खंड 1 चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारे और हिंदू मंदिरों के प्रशासन की तुलना। यदि आप पिछले 70 साल एवं 700 वर्षों के हिंदू धर्म के इतिहास पर नज़र डालें और विशेष रूप से पिछले 10 वर्ष की परिस्थितियों का आकलन करें तो यह देखा जा सकता है कि यदि हमने हिंदू धर्म के प्रशासन में आवश्यक बदलाव नहीं किए तो आने वाले 50 वर्षों में भारत की एक बड़ी आबादी ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। 300 ईसा पूर्व से हिंदू धर्म का विस्तार थम गया था तथा 700 ईसा पूर्व से यह लगातार सिमटना शुरू हो गया। 300 ईसा पूर्व में हिंदुओं का प्रसार अफगानिस्तान से लेकर फिलीपींस तक था। 1600 ईस्वी तक आते आते लगभग 35% जनसंख्या तथा 50% भूमि दूसरे धर्मों के अधीन चली गई। सिखों तथा मराठाओं ने इस क्षति को काफ़ी हद तक रोका तथा बहुत सारी भूमि फिर से प्राप्त भी कर ली, लेकिन धर्मांतरित लोगों को वे फिर से जोड़ नहीं सके। इनकी यह पुनर्विजय स्पेन की धार्मिक पुनर्विजय, जिसमें पहले ईसाई बहुल रहे स्पेन ने अपनी खोई हुई धार्मिक स्वतंत्रता को मुस्लिमों के हाथों से दोबारा प्राप्त कर लिया था, की तुलना में काफ़ी कमज़ोर रही। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यह इतनी कमज़ोर क्यों थी। फिर 1947 ईस्वी में हिंदुओं ने अपनी भूमि का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में गंवा दिया तथा बाद में इसी का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश बना और 1947 से लेकर अब तक उत्तर पूर्व का कुछ तथा कश्मीर का लगभग आधा हिस्सा हम गंवा चुके हैं। 1700 ईस्वी से लेकर अब तक हिंदू धर्म परिवर्तन करके ईसाई मुस्लिम बन रहे हैं और पिछले 25 वर्षों में धर्म परिवर्तन की ये प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। हमारे विचार में वर्तमान में मिशनरियों के हाथों हिंदुत्व की लगातार होती हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित है। मिशनरियों का गठबंधन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मालिकों के साथ है। चर्च में नियुक्तियों तथा धन को सामुदायिक समूहों में बांटने की प्रक्रियाएं मंदिरों की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। इसके ज़्यादा अच्छे होने के निम्नलिखित कारण हैं। चर्च ऑफ इंग्लैंड नामक एक प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में चर्च के पैसों के वितरण संबंधी सभी निर्णय पादरी प्रीस्ट्स लेते हैं, परंतु ये पादरी प्रधानमंत्री, सांसदों के द्वारा नियुक्त होते हैं तथा कोई भी आपराधिक कार्य करने पर नागरिकों की ज्यूरी के नियंत्रण में होते हैं। साथ ही चर्च की संपत्ति पर उनका कोई उत्तराधिकार नहीं होता। अन्य सभी प्रोटेस्टेंट संप्रदायों में स्थानीय बुजुर्गों द्वारा पादरी नियुक्त किया जाता है। चर्च के पैसों पर उत्तराधिकार लागू नहीं होता और इसलिए प्रोटेस्टेंट चर्चों में धन इकट्ठा करने की ओर झुकाव नहीं पाया जाता, अतः वे इस धन का उपयोग समुदाय के निर्माण व विकास में करते हैं। कैथोलिक में चर्च के पैसों के समाज में बांटने संबंधी निर्णय पादरी द्वारा लिए जाते हैं, जो कि पोप के अधीन होता है। पोप को नौकरी पर रखने के लिए 100-200 सर्वाधिक पुराने पादरी, जिन्हें कार्डिनल्स कहते हैं, वोट करते हैं। चूंकि पादरी शादी नहीं कर सकता तथा उनमें गुरु प्रथा भी नहीं होती, अतः उत्तराधिकार यहाँ भी लागू नहीं होता। मतलब वर्तमान पादरी द्वारा अगले पादरी की नियुक्ति नहीं की जाती है। इसलिए कैथोलिक चर्चों में भी संपत्ति संग्रह नहीं होता तथा ये भी दान में मिले पैसों को समुदाय के निर्माण व विस्तार पर खर्च करते हैं। इस्लाम का विस्तार 600 ईस्वी के बाद इस्लाम ने भी इसीलिए विस्तार करना शुरू किया क्योंकि उनकी मस्जिदों का प्रशासन अन्य धर्मों की तुलना में ज़्यादा बेहतर था। मौलवियों की नियुक्ति में उत्तराधिकार की परंपरा नहीं थी और दान से प्राप्त संपत्ति का इस्तेमाल परोपकार के कार्यों में किया जाता था। दूसरी मुख्य वजह इस्लाम में एकत्रीकरण की प्रक्रिया होना है। समुदाय के नागरिकों का सप्ताह में किसी एक निश्चित दिन, निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर नियमित रूप से एकत्र होना एकत्रीकरण गैदरिंग कहलाता है। एकत्रीकरण समुदाय को शक्ति प्रदान करता है और इस वजह से इस्लाम ने विस्तार करना शुरू किया। किंतु इस्लाम उन क्षेत्रों को अधिग्रहित करने में असफल रहा जहां ईसाईयत थी। इसकी मुख्य वजह यह थी कि मिशनरीज के पास जूरी सिस्टम था। जूरी सिस्टम एकत्रीकरण से ज़्यादा बेहतर प्रक्रिया है, तो जूरी सिस्टम होने के कारण मिशनरीज ने इस्लाम के विस्तार को रोक दिया और आज भी जहां जहां पर मिशनरीज जा रहे हैं वहां वहां पर वे इस्लाम का अधिग्रहण कर रहे हैं। जूरी सिस्टम होने के कारण ही ब्रिटेन एवं अमेरिका बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियारों का निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं शक्तिशाली सेना खड़ी कर पाए।
और यह व्यवहारिक सच्चाई है कि अंततोगत्वा वही धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा विस्तार करेगा जिसके पास सबसे शक्तिशाली सेना होगी। प्राचीन काल में हिंदू धर्म के अंतर्गत मंदिरों का प्रशासन। रामायण एवं महाभारत में एक भी ऐसे मंदिर की चर्चा नहीं मिलती जिसके पास प्रचुर मात्रा में स्वर्ण और धन हो। इस संबंध में जो कुछ भी हमें पढ़ने को मिलता है उससे पता चलता है कि उस समय मंदिरों की जगह आश्रम होते थे। इन आश्रमों को दान के रूप में मिले धन का उपयोग गायों की सेवा, सबको गायों का दूध उपलब्ध कराने, अमीर गरीब का भेद किए बिना सभी बच्चों को गणित, विज्ञान, कानून, भाषा तथा अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा देने, गरीबों को दवाई दिलवाने तथा उनके भलाई के लिए किया जाता था। इसलिए आश्रम प्रमुख को पुरोहित कहते थे, जो दो शब्दों से बना है, पर तथाहित अर्थात ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण की चिंता करे। आश्रम उत्तराधिकार द्वारा नहीं चलता था तथा जरूरी नहीं था कि आश्रम प्रमुख के पुत्र को ही आश्रम की बागडोर सौंपी जाए। आश्रम की यह बागडोर एक संत से दूसरे ऐसे संत को दी जाती थी जो कि समाज में सम्मानित होते थे। इनका कार्यकाल भी स्थायी नहीं होता था। संत बहुधा यात्रा पर रहते थे और मुक्त विचरण करते थे। यह व्यवस्था अब बहुत ही कम हिंदू समुदायों में बची हुई है। वर्तमान हिंदू मंदिरों का प्रशासन। वर्तमान हिंदू मंदिरों में धन को समाज में बांटने संबंधी निर्णय मंदिर प्रमुख या संप्रदाय प्रमुख द्वारा लिए जाते हैं तथा इनका ही मंदिरों की संपत्ति के उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ट्रस्टी का पद उत्तराधिकार तथा गुरु प्रथा द्वारा हस्तांतरित होता है, मतलब आज का गुरु ही अगला गुरु नियुक्त करता है। अतः यहाँ संपत्ति इकट्ठा करने की ओर झुकाव होता है और इसका उपयोग ऐशो आराम में किया जाता है। उत्तराधिकार एवं आजीवन कार्यकाल की वजह से धन संग्रह की बढ़ने वाली प्रवृत्ति की इस समस्या का समाधान सिख गुरुओं ने, खासकर 10वें सिख गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने ढूंढ निकाला था तथा इसे सभी सिख गुरुद्वारों में लागू किया। किंतु दुर्भाग्य से यह कभी भारत के सभी मंदिरों में लागू नहीं हो सका। हमारे विचार से हमें इसे आज ही लागू करवाने के प्रयास करने चाहिए। किस प्रकार पूरे जीवन के कार्यकाल और वारिसान व्यवस्था उत्तराधिकार से मंदिरों में जमाखोरी को बढ़ावा मिलता है। पाठक हमसे असहमत होकर यह कह सकते हैं कि यदि मंदिरों में पूरे जीवन के कार्यकाल तथा उत्तराधिकार प्रणाली है तो इसमें बुराई क्या है और गुरु प्रथा में गलत क्या है, जिससे आज के गुरु ही अपने शिष्यों में से किसी एक को अगला गुरु चुनते हैं। यह एक जायज प्रश्न है। आइए हम दो परिस्थितियों की तुलना करके देखें, जिसमें मंदिर प्रमुख ए का कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का है, जिसमें मंदिर प्रमुख बी का कार्यकाल पूरे जीवन का है। मान लीजिए प्रमुख ए तथा प्रमुख बी दोनों ही अलग अलग मामलों में 1-1 करोड़ रुपए प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में बी, जिसका कार्यकाल पूरे जीवन का है, उस 1 करोड़ रुपए को खर्च करने की बजाय लंबे समय तक अपने पास रखना चाहेगा। लेकिन चूंकि ए का कार्यकाल कुछ वर्षों के लिए निश्चित है, इसीलिए इस पैसे को जितना संभव हो सकेगा सामुदायिक कार्यों और धर्म के उत्थान में ही लगाएगा, ताकि उसे नाम मिले और उसके फिर से चुने जाने की संभावना भी बढ़ जाए। इस प्रकार पूरे जीवन के कार्यकाल से खर्च की इच्छा घटती है और जमाखोरी की इच्छा बढ़ती है, जबकि कुछ वर्षों के निश्चित कार्यकाल से जमाखोरी घटती है और समाज के कार्यों में खर्च करने की इच्छा बढ़ती है। मंदिरों के प्रशासन में बहुधा उत्तराधिकार और पूरे जीवन का कार्यकाल दोनों ही साथ साथ पाए जाते हैं। प्रत्येक ऐसी संस्था जिसमें पूरे जीवन का कार्यकाल होता है, वहां उत्तराधिकार भी होता है। इसी प्रकार उत्तराधिकार प्रथा वहीं होती है जहां की पूरे जीवन का कार्यकाल भी होता है। निश्चित समय का कार्यकाल होने से पूरे जीवन का कार्यकाल तथा गुरु प्रथा दोनों ही अपने आप रद्द हो जाते हैं। किस प्रकार मंदिरों में पूरे जीवन के कार्यकाल एवं उत्तराधिकार से समाज की रक्षा पंक्ति कमजोर होती चली जाती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में मंदिर प्रमुख अपने उत्तराधिकारी के लिए धन इकट्ठा करना चाहेगा और उत्तराधिकारी भी उस पर जितना संभव हो कम खर्च करने के लिए दबाव बनाएंगे। इसीलिए जमाखोरी आगे बढ़ते ही जाएगी और इस वजह से मंदिरों द्वारा किए जाने वाले परोपकार के कार्यों में गिरावट आएगी। इस तरह समाज के लिए कार्यों में धन खर्च करने की जगह धन इकट्ठा करने के झुकाव से समाज की रक्षा क्षमता कमजोर पड़ती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 समुदाय ए तथा बी हैं। समुदाय ए में मंदिर प्रमुख का कार्यकाल निश्चित है तथा प्रमुख का चुनाव अनुयायियों द्वारा किया जाता है। समुदाय बी में मंदिर प्रमुख का कार्यकाल पूरे जीवन का है तथा उत्तराधिकार प्रथा भी है।
मान लीजिए कि समुदाय बी पर कोई बाहरी आक्रमण होता है, जिसमें समुदाय के 1000 में से लगभग 100 सदस्यों ने युद्ध में जाने का निर्णय लिया। मान लीजिए युद्ध में उनमें से 10 मारे गए तथा 10 बुरी तरह घायल हो गए। अब यदि घायलों तथा मारे गए व्यक्तियों के रिश्तेदारों को मंदिर कोई सहायता नहीं देते, तो अगली बार हमले में बहुत कम व्यक्ति लड़ने जाएंगे। इसका परिणाम ये होगा कि समुदाय का नियंत्रण हमला करने वालों के हाथों में चला जाएगा। यदि समुदाय एक के साथ भी समान परिस्थिति की कल्पना करे तो चूंकि यहाँ धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए मंदिर प्रमुख घायलों, मृत तथा घायल व्यक्तियों के रिश्तेदारों की सहायता करेंगे। इसलिए अगली बार भी युद्ध छिड़ने पर बड़ी संख्या में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने जाएंगे। सिख प्रशासन में उत्तराधिकार परंपरा नहीं होने से गुरुद्वारे प्रमुखों में धन संग्रह की प्रवृत्ति नहीं थी और यही कारण है कि गैर सिख हिंदू पराजित हुए, जबकि सिखों ने आक्रमणकारियों को युद्धों में कड़ी टक्कर दी। हिंदुओं में मंदिर प्रमुख आजीवन तथा उत्तराधिकार द्वारा नियुक्त होते हैं, इसलिए उनमें धन को इकट्ठा करने की ओर झुकाव होती है तथा वे घायलों व मृतकों के परिवार वालों की बहुत कम मदद कर पाते हैं या करते ही नहीं। जबकि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक का चुनाव निश्चित समय के कार्यकाल के लिए होने से उनमें धन को इकट्ठा करने की ओर झुकाव नहीं पाया जाता, इसलिए वे घायलों और मरने वालों के रिश्तेदारों की मदद करते हैं। अतः उनमें धर्म के लिए लड़ने का जोश बना रहता है तथा लगातार बढ़ता ही जाता है। और यह सबसे बड़ी वजह रही कि सिख अपने आप को और हिंदुओं को मुगलों व अफगानों के हिंसक आक्रमणों में सुरक्षा दे पाए। खंड 2, कैसे मिशनरीज पेड मीडिया का इस्तेमाल करके हिंदू धर्म का क्षरण कर रहे हैं। देवालयों को सरकारों द्वारा टेकओवर करना। फिलहाल सभी संप्रदाय एवं देवालय किसी न किसी ट्रस्ट के स्वामित्व में है। जो भी दान आता है उसे ट्रस्टी अपने विवेक से खर्च करते हैं। श्रद्धालुओं एवं दानदाताओं का इन ट्रस्टियों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिन देवालयों में काफ़ी दान आता है, वहां पर ट्रस्टी दान से प्राप्त पैसे का उपयोग तड़क भड़क दिखावे आदि में करते हैं और ट्रस्ट के नाम पर भूमि खरीदकर भूमि बैंक बना लेते हैं। दान में इन्हें सोना भी मिलता है या ये दान से मिले पैसे से सोना खरीदते हैं। इस तरह दान से आए पैसे का सदुपयोग नहीं होता है और यह श्रद्धालुओं को नजर भी आता है। मिशनरीज द्वारा संचालित पेड मीडिया OMG, PK जैसी फिल्में बनाकर एंटी टेम्पल सेंटिमेंट को उभारते हैं। इस तरह यह बात कॉमन नॉलेज में आती है कि देवालयों में दिए गए दान का दुरुपयोग हो रहा है, अतः दान देने से बचना चाहिए। इसके बाद किसी न किसी ट्रस्टी को सरकार उकसाती, धमकाती या लालच देती है ताकि वह ट्रस्टी के स्वामित्व का केस कोर्ट में फाइल करें। यदि कोई ट्रस्टी इसके लिए राजी नहीं होता तो वे किसी न किसी के माध्यम से किसी बिंदु को पकड़कर जनहित याचिका डलवा देते हैं। इस तरह मामला कोर्ट में भेजा जाता है। कोर्ट में जाने के बाद जो भी भ्रष्ट जज मामले की सुनवाई करता है, वह सरकार से कहता है कि जब तक मामला चलता है तब तक वे ट्रस्ट और मंदिर को टेक ओवर कर ले, और इसके बाद कोर्ट मामले को वर्षों तक लटकाने के लिए फाइल दराज में डाल देता है। देवालयों पर सरकारी नियंत्रण बनाने के बाद जो दान आता है उसे प्रशासनिक अधिकारी अपने विवेक से विभिन्न धार्मिक ट्रस्टों में परोपकार के कार्यों में बांट देते हैं। इन ट्रस्टों में मिशनरीज के वे ट्रस्ट शामिल होते हैं जो हिंदू नामों पर ट्रस्ट खोलकर बैठे हैं। यह पैसा इन्हें ट्रांसफ़र हो जाता है और वे इसका इस्तेमाल धर्मांतर में करते हैं। इसके अलावा सरकारी नियंत्रण में आने के बाद क्यूरेटर प्रबंधन के नाम पर ऐसे नियम बनाते हैं जिससे देवालय में श्रद्धालुओं के आने की संख्या में कमी आती है। बाद में सरकारें मंदिरों की जमीन को बेचकर पैसा उगाह लेती है। इस तरह बड़े पैमाने पर मंदिरों को लूटा जा रहा है। इस फॉर्मूले पर काम करते हुए पिछले 30 वर्षों से मिशनरीज नेताओं का इस्तेमाल करके लगातार मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है। उदाहरण के लिए गुजरात सरकार अब तक 244 से ज़्यादा मंदिरों को हथिया चुकी है और मोदी साहेब के कार्यकाल में 2001 से 2014 इस संख्या में इजाफा ही हुआ, कमी नहीं आई। इसी तरह 2018 में महाराष्ट्र की सरकार ने 4000 मंदिरों की जमीन हथियाकर इसे बेचने का फैसला किया था। यदि हम सभी उदाहरण रखने जाएंगे किताब में 20-25 पेज अतिरिक्त जोड़ने पड़ सकते हैं। भारत एक सेकुलर देश है और सरकार भी सेकुलर होती है, किंतु शायद हिंदू देवालय भी सेकुलर होते हैं, अतः भारत की सरकारें सिर्फ हिंदू धर्म स्थानों का ही अधिग्रहण करती है।
राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड भारतीय संस्कृति के समस्त संप्रदायों को लोकतांत्रिक ढांचे में लाएगा और उन देवालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करेगा जिनका सरकारों ने बलात् अधिग्रहण कर लिया है। देवालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत के ज़्यादातर हिंदू कार्यकर्ता इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और इसी वजह से मिशनरीज एक के बाद एक तेजी से देवालय और उनकी संपत्तियों को टेकओवर करती जा रही है। देवालयों के दानदाताओं को हतोत्साहित करना। मंत्री बनाने के एवज में मिशनरीज का समर्थन लेने के लिए कांग्रेस के मंत्री जयराम रमेश ने हिंदू देवालयों और शौचालयों को एक पंक्ति में रखकर इनकी तुलना की। जयराम रमेश ने 2012 में हिंदुओं को सलाह दी कि उन्हें मंदिरों में दान देने की जगह शौचालय चलाने वाले एनजीओ को दान देना चाहिए, टॉयलेट्स बिफोर टेम्पल्स। जयराम का उद्देश्य लोगों को शौचालयों को दान करने के लिए प्रेरित करना नहीं था, बल्कि देवालय को शौचालय की कतार में रखना और लोगों को यह प्रेरणा देना था कि वे देवालयों को दान न दें। और फिर मोदी साहेब ने भी 2014 में ठीक यही किया। उन्होंने 2 अवसरों पर सार्वजनिक रूप से कहा, शौचालय से पहले देवालय। प्रधानमंत्री जी ने इस गलीज पंक्ति को पूरे देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर चस्पा करवाया। प्रधानमंत्री को इस प्रकार हिंदू देवालयों में दान देने के लिए लोगों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए था। मोदी साहेब ने मंदिरों को दान न देने और मूर्तियों को तोड़ने का संदेश देने वाली ओह माय गॉड जैसी गलीज फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले परेश रावल को सांसद का टिकट दिया और परेश रावल ने देवालयों पर टिप्पणी की कि मंदिर दुनिया के सबसे गंदे पूजा स्थल है। पहले शौचालय फिर देवालय। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। परेश रावल चाहते तो कमजोर प्रबंधन शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने गंदे शब्द का चयन किया और सांसद बनने के बाद रावल ने मंदिरों का प्रबंधन सुधारने के लिए कोई बिल संसद में नहीं रखा। दरअसल उनकी मंशा मंदिरों को सुधारने की नहीं बल्कि मंदिरों को तिरस्कृत करने की थी। इसके बाद गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने यह बयान दिया कि हिंदुओं को मंदिरों की जगह स्कूलों में खाना वितरित कर रहे एनजीओ को दान देना चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को इस तरह की सलाह देनी ही नहीं चाहिए कि वे मंदिरों में दान न दें। यह साफ तौर पर अनाधिकार हस्तक्षेप है और मिशनरीज द्वारा प्रायोजित फिल्मों जैसे पीके, ओएमजी आदि जैसी फिल्मों में आप बहुधा मंदिर विरोधी चित्रण देख सकते हैं। और फिर पेड मीडिया का समर्थन पाने के लिए प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री ऐसी गलीज फिल्मों का सार्वजनिक प्रमोशन करते हैं। इन सभी प्रकार की गतिविधियों का समग्र प्रभाव यह बनता है कि मंदिरगामी युवाओं की संख्या में कमी आती है। देवालयों का सोना हथियाने के लिए गोल्ड बॉन्ड। यह 2012 के आसपास की बात है जब मनमोहन और चिदंबरम ने देवालयों का सोना खींचने के लिए गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की। लेकिन आरएसएस बीजेपी के विरोध के कारण वे सोना खींचने में सफल नहीं हुए। तब बीजेपी संघ विपक्ष में हुआ करता था और इस वजह से वे मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने के खिलाफ थे। 2009 के चुनावों के दौरान बीजेपी संघ के नेताओं ने यह वादा किया था कि यदि वे सत्ता में आए मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर देंगे। किंतु 2014 में मिशनरीज का समर्थन हासिल करने के एवज में उन्होंने इस मुद्दे को मैनिफेस्टो में जगह नहीं दी। इसी तरह अभी कोरोना संकट का बहाना बनाकर भी मंदिरों का सोना उठाने की सलाह दी गई। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, कोरोना संकट से निकलने के लिए सरकार को मंदिरों का सोना ले लेना चाहिए। गजनी ने सोना लूटने के लिए भारत के कई हिंदू देवालयों को निशाना बनाया, लेकिन गजनी को सोना लूटने के लिए काफी बड़ी सेना लेकर आना पड़ा और रक्तपात भी हुआ। आज की सरकारों के पास सोना लूटने के बेहतर तरीके हैं। सेना की जगह उनके पास श्रद्धालुओं को चाबी देने के लिए पेड मीडिया है जो उन्हें चुपचाप अपने धर्म स्थलों को लूटते देखने और उल्टे समर्थन करने के लिए तैयार करता है, और हथियारों की जगह सरकारों के पास गोल्ड बॉन्ड है। हमारे विचार में मोदी साहेब द्वारा समर्थित गोल्ड बॉन्ड को गजनी बॉन्ड कहा जाना चाहिए। ये बॉन्ड भारत के सभी देवालयों का खजाना साफ कर देंगे, बिना रक्त की एक बूंद बहाए। भारत में ये बॉन्ड मनमोहन जी ने लॉन्च किए थे, लेकिन वे इससे सोना नहीं खींच पाए। किंतु मोदी साहेब ने सत्ता में आने के साथ ही इन बॉन्ड से सोना खींचना शुरू कर दिया। देवालयों में रखा हुआ हजारों टन सोना अब सरकार मिशनरीज के निशाने पर है। वे ट्रस्टियों को चाबी देते हैं और ट्रस्टी सरकार को सोना देकर बॉन्ड खरीद लेते हैं। जाहिर है, इस तरह की खबरें पेड मीडिया में रिपोर्ट नहीं होती।
अतः हमें पता भी नहीं चलेगा और मंदिरों से सोना गायब हो जाएगा। उदाहरण के लिए तिरुपति मंदिर से सरकार 1.5 टन सोना अब तक ले चुकी है और अब तिरुपति के ट्रस्टी 7.5 टन सोना देकर और भी गोल्ड बॉन्ड लेने पर विचार कर रहे हैं। तिरुपति बालाजी के ट्रस्टियों की संख्या 18 है और ये 18 लोग यह तय कर सकते हैं कि लाखों हिंदू श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान को सरकार के हवाले कर दिया जाना चाहिए या नहीं, वो भी दानदाताओं से बिना पूछे। न तो करोड़ों हिंदुओं ने इन्हें चुना है और न ही श्रद्धालुओं द्वारा इन्हें निकाला जा सकता है। इस तरह से देखने से मालूम होता है कि मंदिर करोड़ों हिंदुओं का है, लेकिन इन करोड़ों नागरिकों द्वारा दान की गई संपत्ति को खर्च करने का अधिकार ट्रस्टियों के पास है। दरअसल गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम एक कपट है और सोना धारकों को ठगने के लिए गढ़ी गई है, और यह दावा कि इस स्कीम से सोने के आयात में कमी आएगी झूठी बात है। इसे नीचे दिए गए उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि कोई देवालय 10,000 किलो सोना इस स्कीम के तहत SBI में जमा करता है। SBI इस सोने पर 1% सालाना की दर से 5 वर्ष पश्चात 10,600 किलो सोना देने का वादा करता है। तब 5 वर्ष बाद सरकार को 10,600 टन सोना चुकाना होगा। ऐसी स्थिति में सरकार को 600 टन का आयात करना पड़ेगा। या सरकार मंदिरों से कहेगी कि माफ़ कीजिए पर अभी हमारे पास आपको देने के लिए पर्याप्त कोष नहीं है, अतः कृपया आप अपने सोने को अगले 10 वर्ष के लिए हमारे पास फिर से जमा कर दीजिए। इसके एवज में हम आपको 1% की जगह 2% ब्याज देंगे। लेकिन सोना सरकार के खेतों में नहीं उगता, अतः 5 वर्ष बाद या तो सरकार टाट उलट देगी या भुगतान के लिए आयात करेगी। तो फिर किस तरह यह स्कीम दीर्घकालीन स्थिति में आयात में कमी लाएगी? यह योजना अल्पावधि के लिए आयात में कमी ला सकती है, किंतु दीर्घावधि में या तो आयात और भी ज़्यादा बढ़ेगा या फिर सरकार हाथ खड़े कर देगी। और इस तरह बिना किसी जादू के ही मंदिरों में पड़ा सारा सोना लेमिनेटेड सर्टिफिकेट्स में बदल जाएगा। दरअसल सरकार FDI से आए निवेश की पूंजी, उस पर कमाए गए मुनाफे, उसके ब्याज आदि के पुनर्भुगतान की गारंटी के रूप में इस सोने को गिरवी रख सकती है। अतः यदि हमारा निर्यात आयात के मुकाबले तेजी से नहीं बढ़ता है तो यह सभी सोना विदेशी कर्जे का ब्याज, FDI निवेशित पूंजी और उसके मुनाफे को चुकाने में ही चुक जाएगा। तो हिंदू बोर्ड का संप्रदाय वाला खंड भारत के सभी देवालयों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके पहले चरण में ट्रस्टियों के नियंत्रण में लाएगा और ट्रस्टियों पर श्रद्धालुओं का नियंत्रण होने के कारण देवालय सीधे श्रद्धालुओं के नियंत्रण में आ जाएंगे। ट्रस्टियों के जो भी विवाद है उनकी सुनवाई हिंदू नागरिकों की जूरी करेगी। यदि आपकी आयु 30 वर्ष से 55 वर्ष के बीच है और आप हिंदू हैं तो हो सकता है कि किसी देवालय के विवाद की सुनवाई के लिए आपको बुलाया जाए। तब आपको जूरी में आकर मामला सुनकर फैसला देना होगा। इस समय देवालयों के झगड़ों को सुनने का अधिकार भ्रष्ट जजों के पास है, तो उन्हें जो पैसा देता है वे उसी के हिसाब से फैसले देते हैं। मंदिर हमारे हैं, ट्रस्ट हमारे हैं, दान हम दे रहे हैं, तो झगड़े सुनने के अधिकार भ्रष्ट जजों को किस आधार पर होना चाहिए? इस कानून के गेजेट में आने के बाद भ्रष्ट जजों का देवालयों के प्रबंधन से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जब तक हिंदू देवालयों एवं संस्थाओं के मामले सुनने का अधिकार भ्रष्ट जजों के पास रहेगा, तब तक हम किसी भी तरह से इन्हें बचा नहीं पाएंगे। देवालयों में धार्मिक जमाव तोड़ने के षड्यंत्रों से निपटना। मिशनरीज का मुख्य उद्देश्य मंदिरगामी युवाओं की संख्या में कमी लाना है। यदि मंदिरगामी लोगों की संख्या में कमी आ जाएगी तो अपने आप दान आना कम हो जाएगा और देवालय उजाड़ हो जाएंगे। और एक बार यदि किसी धर्म की धार्मिक संस्थाएं कमजोर हो गई तो सिर्फ एक धक्के से पूरे धर्म को गिराया जा सकता है। देवालयों में भीड़ कम करने के लिए मिशनरीज संचालित पेड मीडिया काफ़ी प्रयास कर रहा है। उदाहरण के लिए जब कनाडाई नागरिक अक्षय कुमार महाशिवरात्रि को यह ट्वीट करते हैं कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की जगह किसी गरीब को पिला दें, तो उनका उद्देश्य मंदिरगामी युवाओं को देवालय में जाने से रोकना होता है, क्योंकि यदि शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ाना है तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। और इस तरह महाशिवरात्रि पर मंदिरों में होने वाला धार्मिक जमाव टूटने लगेगा। कुल मिलाकर किसी न किसी बहाने से मंदिर के ऐसे रिवाज रोकने की कोशिश की जाती है जिससे देवालयों में धार्मिक जमाव में कमी आए। उदाहरण के लिए हाल ही में पर्यावरण का हवाला देकर मशहूर महाकाल की भस्म आरती की प्रक्रिया में बाधा डाल दी गई है।
ज्ञातव्य है कि उज्जैन में महाकाल की नियमित रूप से मुर्दे की भस्म से पूजा होती है। अब भ्रष्ट जजों ने शिवलिंग को ढककर ऊपर से आरती करने के आदेश दिए हैं। यह कानून आने के बाद ऐसे मामले की सुनवाई हिंदू नागरिकों की जूरी करेगी और जूरी का चयन हिंदू बोर्ड की 80 करोड़ की हिंदू बोर्ड मेंबर की लिस्ट में से किया जाएगा। यदि जूरी को लगता है कि भस्म से शिवलिंग को खतरा है तो वे इसका फैसला ले लेंगे। जजों का इस तरह के मामले से कोई लेना देना नहीं रहेगा। दूसरा उदाहरण भगवान अयप्पा के मंदिर में रजस्वला महिलाओं के प्रवेश का है। ब्रह्मचारी भगवान के मंदिर में रजस्वला महिलाओं को प्रवेश देकर जजों ने मूर्ति की प्रतिष्ठा खंडित करने का प्रयास किया। इससे मंदिर की प्रतिष्ठा गिरेगी और श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आएगी। इस कानून के आने के बाद इसका फैसला भी जूरी ही करेगी, किंतु इस जूरी में सिर्फ हिंदू महिलाएं होगी। जूरी का आकार 100 से 500 महिलाओं तक का हो सकेगा। शनिदेव के सिंगनापुर मंदिर का भी यही हाल है। तीसरा उदाहरण बीकानेर के चूहों वाली करणी माताजी का है। पर्यावरण का हवाला देकर बीकानेर के विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर में अगरबत्ती, चुनरी, ध्वजा, श्रृंगार सामग्री, नारियल आदि चढ़ाने पर रोक लगा दी गई। यह सामान्य समझ का विषय है कि पर्यावरण से इन सब का कोई लेना देना नहीं है। स्वच्छता बनाए रखने और सामग्री के आधिक्य के निपटान के लिए अतिरिक्त स्टाफ लगाया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिससे मंदिर का पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। यह आदेश दिसंबर 2016 का है। अभी वहां का हाल हमें पता नहीं है। बहरहाल हिंदू बोर्ड आने के बाद इस बारे में फैसला बीकानेर जिले के नागरिकों की जूरी करेगी कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए। पेड मीडिया द्वारा प्रायोजित राजनेताओं एवं सरकार द्वारा इसी तरीके की हरकतें हिंदू धर्म के उत्सवों का जमाव भी तोड़ने के लिए की जा रही है। दही हांडी की ऊंचाई कम करना, आतिशबाजी विहीन दिवाली, सूखी होली एवं हिंदू धर्म के संतों आदि को निशाना बनाना आदि अभियान भी इसी कड़ी का हिस्सा है। इससे उत्सवों में से रोमांच जाता रहेगा और लोग जुटना कम हो जाएंगे। हमें हिंदू बोर्ड की जरूरत क्यों है? 1991 से भारत में एफडीआई आनी शुरू हुई और पिछले 5 साल से भारत में एफडीआई आने की स्पीड में बहुत तेजी से इजाफा हो जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गठजोड़ मिशनरीज के साथ होने के कारण जैसे जैसे भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मजबूत होगी वैसे वैसे मिशनरीज की ताकत भी बढ़ेगी। चूंकि हमारे सभी नेता चुनाव जीतने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर बुरी तरह से निर्भर है, अतः वे मिशनरीज पर भी निर्भर है। मतलब यह है कि यदि कोई नेता एफडीआई का समर्थक है तो चाहे अनचाहे उसे मिशनरीज का समर्थन करना ही पड़ेगा। कोई अपवाद नहीं। तो इस तरह अब भारत में हिंदू धर्म को जो भी खतरा है वह सरकारों से ही है। यदि हिंदू बोर्ड कानून नहीं आता है तो मिशनरीज पेड मीडिया एवं राजनेताओं का इस्तेमाल करके निम्न प्रक्रिया में तेजी लाएंगे। वे हिंदू धर्म की सिकुड़न, खामियों को उभारेंगे ताकि हिंदुओं को अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रति खिन्नता पैदा की जा सके। इसके बाद वे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाने के लिए यह प्रोपेगेंडा खड़ा करेंगे कि हिंदू धर्म के क्षरण की वजह मुस्लिम है। इससे हिंदू अपने धर्म को बचाने के लिए राजनेताओं की ओर दौड़ लगाएंगे और राजनेता वोट खींचने के बाद हिंदू धर्म को और भी कमजोर करने के लिए कदम उठाएंगे। यदि भारत के कार्यकर्ता प्रस्तावित हिंदू बोर्ड का कानून गेजेट में छपवाने में असफल रहते हैं तो यह तय है कि पेड मीडिया के माध्यम से भारत की राजनीतिक पार्टियों, नेताओं, सरकारों, जजों का इस्तेमाल करके मिशनरीज कुछ ही दशकों में भारत की एक बड़ी आबादी को ईसाईयत में कन्वर्ट कर देंगे। खंड 3 समाधान। धर्म बचाने के लिए मंदिरों, देवालयों को बचाना जरूरी क्यों है? धर्म के 2 हिस्से हैं, एक मीमांसा है और दूसरी संस्थाएं हैं। मीमांसा से आशय डायलॉग से है। इसमें प्रवचन, धार्मिक उपदेश, नीति ज्ञान, धार्मिक शिक्षा, अध्यात्म आदि आते हैं। भजन, कीर्तन, आरती वगैरह भी इनमें शामिल है। इनमें शब्द होते हैं। सभी धर्मों में यह मीमांसा पाई जाती है। धार्मिक मीमांसाएं व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक खुराक एवं संबल आदि प्रदान करती है। संस्थाएं भौतिक होती है। हिंदू धर्म में देवालय, मठ, आश्रम आदि संस्थाएं हैं। जिस धर्म की संस्थाएं गिर जाती है उस धर्म की मीमांसा भी गायब हो जाती है। संस्थाएं दान इकट्ठा करती है, इमारतें बनाती है, संगठन खड़ा करती है और वह सामान मुहैया कराती है जिन पर मीमांसा टिकती है। जिस धर्म में संस्थाएं न रहेगी उस धर्म का दर्शन भी लुप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम 2 धर्मों की तुलना करते हैं।
धर्म एक भूखे एवं बीमार व्यक्ति के पास जाकर कहता है कि मेरे धर्म की किताब में इतनी उतनी महान बात लिखी हुई है, और धर्म बी का व्यक्ति उसे जाकर खाना एवं दवाइयाँ देता है। तो अमुक व्यक्ति पर किस धर्म का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? जाहिर है, व्यक्ति धर्म बी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि बी की किताबों में क्या लिखा है, उसके लिए बी धर्म ही काम का है। हमारा बिंदु यह है कि परोपकार के कार्य करने के लिए संस्थाओं की जरूरत होती है। ज्ञान बांटना परोपकार नहीं है। यदि किसी धर्म की संस्थाएं परोपकार के कार्य नहीं कर रही है, तो अमुक धर्म अपने अनुयायी खोने लगेगा और धर्म सिकुड़ता जाएगा। हिंदू धर्म के साथ यही हो रहा है। मीमांसा सुनाने वालों की बहुतायत है और धर्म के विस्तार से इस ज्ञान का उतना ताल्लुक नहीं है। आदिकाल में मंदिरों की जगह आश्रमों का चलन था, जिनमें दान से प्राप्त संपदा का उपयोग परोपकार और नागरिकों को हथियार आदि का प्रशिक्षण देने में किया जाता था। इससे समुदाय द्वारा दिया गया दान फिर से समुदाय में लौट जाता था और समाज एवं धर्म का संवर्धन होता था। मध्यकाल में संस्थाओं में महत्वपूर्ण बदलाव आया और आश्रम की जगह मंदिरों ने ले ली, लेकिन इससे भी कोई समस्या नहीं थी। समस्या का कारण दूसरा था। असल में मध्यकाल में मंदिर प्रमुखों ने विचरण करना छोड़ दिया और अपने ठिकानों पर जम गए। इससे उनमें अपने मंदिरों को विराट बनाने और अपने स्थान को शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा हुई। अतः उन्होंने प्राप्त दान का संग्रहण करना शुरू कर दिया। आजीवन कार्यकाल और उत्तराधिकार व्यवस्था के चलन में आने से समाज की संपत्ति मंदिरों में जमा होने लगी और मंदिर धन संग्रह के केंद्र बन गए। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह आया कि मंदिरों ने परोपकारी कार्यों के साथ साथ नागरिकों को हथियारों का प्रशिक्षण देना भी छोड़ दिया था, जिससे हिंदुओं की सैन्य शक्ति कमजोर हुई और वे सुरक्षा के लिए राजाओं पर आश्रित हो गए। जबकि सिख धर्म में गुरुद्वारों द्वारा अनुयायियों को सैन्य प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होने से सिख सैन्य रूप से संगठित होकर युद्धों में आवश्यक प्रतिरोध कर सके। असल में मंदिर खजाना इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए सैन्य गतिविधियों का संचालन नहीं कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि वे लूट के सबसे आसान शिकार बन गए। यह तथ्य है कि वर्तमान स्थिति में हिंदू धर्म के देवालयों का प्रशासन बदतर हालत में है, और मिशनरीज की नीति इसी बिंदु का फायदा उठाकर देवालयों को उजाड़ देने की है। वे पेड मीडिया की सहायता से बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं कि देवालयों का प्रबंधन बिगड़ा हुआ है, इसलिए देवालयों को दान देना छोड़ दो। और वर्तमान में हिंदू धर्म में सिर्फ देवालय ही एकमात्र संस्थाएं हैं जिन्हें दान दिया जा सकता है। अन्य संस्थाएं जैसे आश्रम वगैरह पहले ही गायब हो चुकी है। अब भारत में धर्म के नाम पर सब तरफ पर बहुत बड़े पैमाने पर देवालयों को दान न देने की चाबी दी जा रही है। यदि एक बार हिंदू धर्म के देवालय उखड़ गए तो हिंदू धर्म भरभरा कर ढह जाएगा, क्योंकि तब हिंदू धर्म में सिर्फ उपदेश बचेंगे। यह वह निर्णायक बिंदु है जब किसी हिंदू धर्मावलंबी को यह फैसला लेना है कि उसे हिंदू धर्म की संस्थाओं एवं देवालयों के प्रबंधन को सुधारना है या इन्हें खत्म होने देना है। और यदि आप इन्हें सुधारने के पक्ष में नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि यह तय है कि मिशनरीज जल्दी है पेड मीडिया का इस्तेमाल करके हिंदू धर्म की सभी धार्मिक संस्थाओं को उजाड़ देगी। और एक बार यदि संस्थाएं गिर गई तो इन्हें फिर से खड़ा करना आसान नहीं है। इन्हें विकसित होने में सदियां लगती है। ये कंपनियां नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवाया, इमारत खड़ी की और उत्पादन शुरू हो गया। इसमें एक दूसरा पहलू धार्मिक जमाव का है। संस्थाओं के अभाव में धार्मिक जमाव टूट जाता है, और धार्मिक जमाव धर्म को टिकाए रखने के लिए परोपकार के बाद दूसरा सबसे बड़ा कारक है। अपने आसपास का अवलोकन करिए कि हिंदू समुदाय के 1000 व्यक्ति यदि सामूहिक रूप से किसी आपत्ति काल में आते चाहते हैं तो आपके पास कितने नज़दीकी विकल्प है। शासन या सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था है, यह स्थायी एवं आदि नहीं है। आपत्तिकाल में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली इन संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हजारों साल पहले सरकार एवं राजा नहीं थे तब भी मानव समाज था और धार्मिक संस्थाएं ये काम करती थी, दवाइयों, शिक्षा, भोजन और आश्रय देना। और जब शासन असफल हो जाता है तब भी यही संस्थाएं ये काम करती है। धर्म इस मामले से सबसे आदि, सबसे मजबूत संस्था है, और यह आने वाले समय में भी रहने वाली है। तो किसी न किसी धार्मिक संस्था से जुड़े रहना किसी समृद्ध व्यक्ति के लिए अभिरुचि का विषय हो सकती है, किंतु संकटग्रस्त के लिए यह अनिवार्यता है।
तो जब भी ज्ञानी जन इस बात पर बहस करते हैं कि सीता जी को अयोध्या छोड़कर जाने का आदेश देना सही था या गलत, तो मेरा ध्यान इस प्रश्न पर अटक जाता है कि यदि ऋषि वाल्मीकि आश्रम नहीं चला रहे होते थे तो सीता जी को कौन आश्रय देता था? और वाल्मीकि का आश्रम यदि स्टेट फंडेड होता तो क्या तब भी वे सीता जी को आश्रय देते थे? जो भी है, लेकिन तब आज के उलट हिंदू धर्म की संस्थाएं इतनी मजबूत थी कि वे आपत्तिकाल में मनुष्य का भार उठाने में सक्षम थी। हिंदू बोर्ड के आने से विभिन्न राजनैतिक दल छद्म धार्मिक प्रोपेगेंडा खड़ा करके राजनैतिक दोहन की शक्ति खो देंगे। भारत में हिंदुओं के पास न तो अपने धर्म की संस्थाओं को प्रबंधित करने के लिए कोई कानून है, न विधिक रूप से मान्यता प्राप्त कोई ट्रस्ट संस्था है, न कोई प्रशासनिक ढांचा है, न पद सोपान है, न धर्म को प्रबंधित करने के लिए कोई केंद्रीय प्रणाली है। और इस वजह से हिंदू धर्म का निरंतर क्षरण हो रहा है। और इस प्रशासनिक प्रक्रिया के अभाव का फायदा उठाने के लिए विभिन्न राजनेताओं ने आकर हिंदुओं को यह कहना शुरू किया कि यदि तुम हमें वोट दो हम तुम्हें बचा लेंगे। और चूंकि हिंदू धर्म वाकई सिकुड़ भी रहा है, अतः इस डर ने काम भी किया। इस तरह पिछले 30 वर्षों से राजनीति में एक नए प्रकार की धार्मिक वंचना शुरू हुई। नेताओं ने तिलक लगाना, भगवा पहनना, धार्मिक उद्घोष करना शुरू किया और इस स्वांग एवं डर के नतीजे में हिंदू होलसेल में उन्हें वोट करने लगे। हिंदू कार्यकर्ता इस बात को समझने में असफल रहे कि यदि उन्हें अपना धर्म बचाना है तो ऐसा कानून लागू करवाने की जरूरत है जिससे धर्म में ऐसी व्यवस्था कायम हो कि उन्हें राजनेताओं के धक्के न खाने पड़े। किसी राजनैतिक पार्टी को वोट करने से पार्टी मजबूत होती है, धर्म मजबूत नहीं होता। इस तरह 1990 के दशक से राजनेताओं ने हिंदुओं की एक नई श्रेणी का उत्पादन करना शुरू किया। यह श्रेणी राजनैतिक हिंदू थी। एक हिंदू का स्टैंड होता है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने एवं मंदिरों का प्रशासन सुधारने का कानून छापो। किंतु एक राजनैतिक हिंदू का स्टैंड होता है कि चूंकि ये एक हिंदूवादी नेता है अतः ये को वोट करो। और इस तरह भारत के ज्यादातर हिंदूवादी कार्यकर्ता राजनैतिक हिंदुओं में रूपांतरित होकर छद्म हिंदूवाद का स्टंट करने वाले इन नेताओं के प्रचारक बन गए। यह खेप बड़े पैमाने पर धर्म के नाम पर सिर्फ सांप्रदायिक तनाव खड़ा करने का काम करती है, लेकिन समाधान की ओर नहीं जाना चाहती। हिंदू बोर्ड सभी को जोड़ता है, किसी को भी तोड़ता नहीं, अतः हमें राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि ऐसा न किया गया तो आने वाले 30 साल में भारत की 50% आबादी ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रस्तावित राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड ड्राफ्ट का संक्षेप में विवरण। यह कानून शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तर्ज पर सनातनी हिंदुओं के लिए एक धार्मिक ट्रस्ट का गठन करता है। इस ट्रस्ट का नाम राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड RHB होगा तथा इस ट्रस्ट का अध्यक्ष हिंदू बोर्ड प्रधान कहलाएगा। राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड की मुख्य कार्यकारिणी में एक प्रमुख एवं 4 न्यासियों सहित कुल 5 व्यक्ति होंगे। यह कानून सरकार द्वारा हथियाए जा चुके सभी देवालयों को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त करता है। इस कानून को संसद से पास करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते हैं। इस कानून का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें। प्रस्तावित राष्ट्रीय हिंदू बोर्ड कानून के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री एक अधिसूचना जारी करके राम जन्मभूमि देवालय अयोध्या का स्वामित्व हिंदू बोर्ड को सौंपेगा। इसके अलावा हिंदू बोर्ड उन सभी देवालयों का भी प्रबंधन करेगा जिन्हें किसी मंदिर के मालिकों ने इसे स्वेच्छा से सौंप दिया है। बोर्ड उन देवालयों का अधिग्रहण प्रबंधन नहीं करेगा जिनकी देखरेख देवालय के मालिक RHB से नहीं कराना चाहते। हिंदू बोर्ड प्रधान और न्यासी अपने नियंत्रण में मौजूद देवालयों को प्राप्त हुए दान को इस तरह खर्च करेंगे कि सनातन संस्कृति का संरक्षण हो। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक हिंदू इस बोर्ड का वोटिंग मेंबर बन सकेगा। यहाँ हिंदू से आशय है उन सभी समुदायों, पंथों, संप्रदायों के अनुयायी जो स्वयं को हिंदू या सनातनी हिंदू कहते हैं। इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी एवं अन्य धर्म जो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर उत्पन्न हुए हैं, के अनुयायी स्पष्ट रूप से इस कानून के दायरे से बाहर रहेंगे एवं वे इस बोर्ड के वोटिंग मेंबर नहीं बन सकेंगे। सभी प्रकार की मस्जिदें, चर्च, गुरुद्वारे, बौद्ध, जैन तीर्थ स्थल आदि हिंदू बोर्ड के दायरे से बाहर रहेंगे। यदि आप हिंदू बोर्ड के सदस्य बनते हैं तो आपको एक वोट वापसी पासबुक मिलेगी ताकि आप हिंदू बोर्ड प्रधान को बदलने के लिए स्वीकृति दे सके।
यदि हिंदू बोर्ड प्रधान या उसके स्टाफ के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो मामले को सुनने और दंड देने की शक्ति जजों के पास न होकर हिंदू नागरिकों की जूरी के पास रहेगी। प्रत्येक मामले के लिए अलग से जूरी होगी और फैसला देने के बाद जूरी भंग हो जाएगी। वर्तमान हिंदू मंदिरों में धन के समाज में बांटने संबंधी निर्णय मंदिर प्रमुख या संप्रदाय प्रमुख द्वारा लिए जाते हैं तथा इनका ही मंदिरों की संपत्ति के उपयोग पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ट्रस्टी का पद उत्तराधिकार तथा गुरु प्रथा द्वारा हस्तांतरित होता है, मतलब आज का गुरु ही अगला गुरु नियुक्त करता है। आजीवन कार्यकाल होने के कारण यहाँ संपत्ति इकट्ठा करने की ओर झुकाव होता है तथा इसका उपयोग तड़क भड़क, दिखावे एवं ऐशो आराम में भी किया जाता है। सिखों में अकाल तख्त के ग्रंथी चुनकर आते हैं और सीमित कार्यकाल 4 वर्ष होने के कारण वे फिर से चुनकर आने के लिए गुरुद्वारों में आए दान को परोपकारी कार्यों में खर्च करने पर अधिक भार देते हैं। हिंदू बोर्ड कानून के आने से हिंदू मंदिरों में भी इसी तरह का अपेक्षित सुधार आएगा। हिंदू बोर्ड का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें।